नमस्कार। आज हम स्टीफन आर कवी की बहुत ही जानी मानी किताब प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें इससे मिले कुछ खास विचारों पर एक गहन चर्चा कर रहे हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लगता है कि हम व्यस्त तो हैं, बहुत हैं, पर क्या हम वाकई प्रभावशाली हैं? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? ये किताब मेरे ख्याल से इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करती है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ आदतों की एक लिस्ट नहीं है। ये तो चरित्र और जो हमारे सिद्धांत होते हैं ना, उन पर आधारित जीवन जीने का एक एक पूरा ढांचा देती है। ये किताब बताती है कि सच्ची प्रभावशीलता वो बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है। हाँ, अंदर से बाहर की ओर। तो चलिए फिर इन 7 आदतों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहली 3 आदतें जो हैं वो निजी विजय पर फोकस करती हैं, मतलब खुद को बेहतर बनाना। पहली आदत, सक्रिय बनो, बी प्रोएक्टिव। अब इस सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या सिर्फ एक्शन लेते रहना? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा मतलब है इसका। सक्रिय होने का मतलब है ये समझना कि हमारी जो जिंदगी है वो हमारे फैसलों का नतीजा है, ना कि सिर्फ हालात का। कवि इसमें 2 दायरों की बात करते हैं, प्रभाव का दायरा और चिंता का दायरा। जो सक्रिय लोग होते हैं ना, वो अपना टाइम और एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो सच में बदल सकते हैं, यानी अपने प्रभाव के दायरे पर, बजाय उन चीजों पर चिंता करने के जो उनके कंट्रोल से बाहर है। तो ये असल में शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढने वाली सोच है। कवि कहते हैं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं चुनता हूं। ये इसकी बुनियाद है। अच्छा, तो ये जिम्मेदारी लेने और अपने रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनने की बात है। ठीक है। इसके बाद दूसरी आदत आती है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका क्या मतलब हुआ? कि कोई भी काम शुरू करें तो पहले नतीजा सोच लें। हाँ, वो तो है ही, पर उससे भी बढ़कर ये अपने जीवन की एक दिशा तय करने के बारे में है। आप असल में पहुंचना कहाँ चाहते हैं? आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? आपके सिद्धांत क्या हैं? जब ये सब दिमाग में साफ होता है ना, तो रोज के जो छोटे बड़े फैसले होते हैं वो लेना आसान हो जाता है। कवि इसे अपना एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाने जैसा कहते हैं। विजन बोर्ड बनाना, लक्ष्य लिखना, ये सब इसमें मदद करता है। ये पक्का करने के लिए कि आप जो सीढ़ी चढ़ रहे हैं वो सही दीवार पर लगी भी है या नहीं। जैसा कहा गया है, हर दिन को उस दिशा में जियो जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य से मेल खाता हो। यानी पहले मंजिल तय करो, फिर रास्ता चुनो। लॉजिकल है। और फिर आती है तीसरी आदत, पहले जरूरी काम करो, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये तो हम सब करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर कर नहीं पाते, टाइम ही नहीं मिलता लगता है। इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात है जरूरी और तात्कालिक, मतलब अर्जेंट, इसके बीच का फर्क समझना। कवि एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स बताते हैं इसके लिए। प्रभावशाली लोग जो है वो तात्कालिकता के दबाव में नहीं आते। वो उन कामों को पहले करते हैं जो उनके लंबे समय के लक्ष्यों और मूल्यों के लिए जरूरी हैं, भले ही वो उस वक्त अर्जेंट न लग रहे हों। तो ये टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा एक तरह से सेल्फ मैनेजमेंट पर जोर है। जैसा आपने कहा, व्यस्त होना जरूरी नहीं, सही काम में व्यस्त रहना जरूरी है। सही है। ये 3 आदतें हो गई निजी विजय की। ये हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। लेकिन असली प्रभाव डालने के लिए, दुनिया में कुछ करने के लिए, हमें दूसरों के साथ भी तो तालमेल बिठाना होगा, रिश्ते बनाने होंगे। यहीं से शुरू होती हैं अगली 3 आदतें, सार्वजनिक विजय वाली। बिल्कुल। और चौथी आदत है, दोनों की जीत सोचो, थिंक विन विन। विन विन, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एकदम आदर्शवादी। पर क्या ये असल जिंदगी में, मतलब प्रैक्टिकल है, हमेशा संभव है? कवि का तो यही मानना है कि ये न सिर्फ संभव है, बल्कि लंबे अच्छे रिश्तों के लिए जरूरी भी है। सोचिए ना, अगर एक जीतेगा और दूसरा हारेगा, विन लॉस, या मैं हार जाऊं बस तुम जीत जाओ, लूज विन, तो ऐसे रिश्ते कब तक चलेंगे? विन विन का मतलब है ऐसे समाधान खोजना जिनसे सभी पक्षों को लगे कि हाँ, उन्हें कुछ मिला है, वे संतुष्ट हैं और वो उस समाधान को निभाने के लिए तैयार हों। इसमें सहयोग की भावना है, मुकाबले की नहीं। ये सोच के सबके लिए बहुत कुछ है। सहयोग, और सहयोग के लिए बातचीत, संवाद बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जो हमें 5वीं आदत पर लाता है, पहले समझो फिर समझाओ। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये आदत मुझे हमेशा से बहुत काम की लगी है। हम अक्सर अपनी बात कहने के लिए इतने उतावले रहते हैं कि सुनते ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ज्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, वो तो सुनते हैं ताकि जवाब दे सकें।
कवि यहाँ सहानुभूतिपूर्ण श्रवण यानी एम्पैथिक लिसनिंग पर बहुत जोर देती हैं। इसका मतलब है खुद को दूसरे की जगह रखकर उसके नजरिए को, उसकी भावनाओं को सच में समझने की कोशिश करना, गहराई से सुनना। जब आप वाकई किसी को समझते हैं, उसकी बात को पकड़ते हैं, तभी आप अपनी बात असरदार तरीके से रख पाते हैं और सामने वाला भी फिर सुनने को तैयार होता है। विश्वास बनता है इससे। हाँ, ये तो किसी भी रिश्ते की कम्युनिकेशन की नींव है, विश्वास। और छठी आदत है तालमेल बिठाओ, सिनेजाइज। इसे अक्सर कहते हैं 1+1 = 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब लोग खुले दिमाग से मिलते हैं, एक दूसरे के जो अलग अलग विचार हैं, मतभेद है, उनका सम्मान करते हुए मिलकर काम करते हैं, तो वो कुछ ऐसा नया और बेहतर बना सकते हैं जो शायद अकेले कभी नहीं सोच पाते या कर पाते। ये सिर्फ टीम वर्क नहीं है, ये उससे आगे है। ये है रचनात्मक सहयोग, क्रिएटिव कोऑपरेशन। यहाँ विविधता मतलब डिफरेंसेस को बोझ नहीं बल्कि ताकत माना जाता है। अलग अलग नजरिए मिलकर एक ज्यादा पूरी, बेहतर तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, तो ये हो गई 6 आदतें, 3 निजी विजय की, 3 सार्वजनिक विजय की। ये मिलकर हमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर प्रभावशाली बनाती हैं। लेकिन इन्हें बनाए कैसे रखें? जिंदगी तो चलती रहती है, उतार चढ़ाव आते हैं। यहीं पर आती है 7वीं और आखिरी आदत, कुल्हाड़ी को तेज करो, शार्पन द सॉ। ये नाम थोड़ा अजीब सा है, कुल्हाड़ी तेज करना। हाँ, नाम थोड़ा अलग है, पर इसका मतलब बहुत गहरा और जरूरी है। ये है खुद का नवीनीकरण, मतलब खुद को रिचार्ज करना, बेहतर बनाना। जैसे एक लकड़हारे को लगातार पेड़ काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी तेज रखनी पड़ती है, नहीं तो वो भोता हो जाएगी, काम नहीं करेगी। वैसे ही हमें भी अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी खुद को लगातार तरोताज़ा रखना होता है। इसमें 4 मुख्य पहलू आते हैं। शारीरिक, जैसे व्यायाम, अच्छा खान पान, आराम। मानसिक, पढ़ना, सीखना, सोचना। भावनात्मक या सामाजिक, दूसरों से जुड़ना, रिश्ते निभाना, सेवा करना। और आध्यात्मिक, अपने मूल्यों पर सोचना, ध्यान करना, प्रकृति से जुड़ना, जो भी आपको शांति दे। ये आदत ही बाकी 6 आदतों को अमल में लाने की ऊर्जा और क्षमता देती है। इसके बिना बाकी सब धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो संक्षेप में देखें तो ये 7 आदतें सिर्फ कुछ टिप्स या ट्रिक्स नहीं हैं। ये तो एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली जीवन जीने के गहरे सिद्धांत हैं। चरित्र निर्माण की बात है। और ये बदलाव अंदर से बाहर की ओर लाने का रास्ता दिखाते हैं। पहले खुद पर काम करो, फिर दूसरों के साथ रिश्ते बेहतर बनाओ और फिर लगातार खुद को बेहतर बनाते रहो। एकदम सही कहा। ये एक मुकम्मल फ्रेमवर्क है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि इन आदतों को जानना तो ठीक है, हम आज बात कर रहे हैं, लोग पढ़ते हैं, लेकिन इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना, असल में जीना, वो एक अलग चुनौती है। खासकर आज की दुनिया में, जहाँ ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, इतनी तेजी है। क्या इन सिद्धांतों पर टिके रहना पहले से भी ज्यादा मुश्किल और शायद ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? क्या ये आदतें आज की भागदौड़ भरी दुनिया में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं या शायद और भी ज्यादा? ये एक सवाल है जिस पर सोचना